कन्नौज में बिजली विभाग के जेई के खिलाफ ग्रामीणों का धरना। ग्रामीणों ने जेई पर लगाया अवैध तरीके से पैसों की उगाही का आरोप। ग्रामीणों ने की जेई को हटाने की मांग। छपरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 चोरों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में परिवार की आत्महत्या के मामले ने पकड़ा तूल। पीड़ित परिवार के घर पहुंचे विधायक, न्याय मिलने का दिलाया भरोसा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मौत के आंकड़ों को लेकर विपक्ष द्वारा दिए गए बयानबाजी पर पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए इन आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने तमाम आंकड़ों को समग्र बताया है। साथ ही विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो पक्ष पर उंगली उठा रहे हैं उन्होंने खुद काम ही नहीं किया। मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी आवास बनाए जाएंगे उसके लिए किसी भी अतिक्रमित घरों को तोड़ा नहीं जाएगा। पिछली सरकार ने कुछ अतिक्रमित घरों को तोड़ दिया था, उसे लोग मरम्मत करके रह रहे हैं। अब किसी के भी घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। अगर किसी घर को हटाने की जरूरत होगी तो जितनी भूमि में उसका घर है उतनी भूमि में किसी और जगह उनका घर बनाया जाएगा। इस कार्य में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इसे किया जाएगा। ये बातें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बिरसा नगर में बनने जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना स्थल का निरीक्षण करते समय कही है। का चयन अभी हम लोग 15,000 हम लोग के पास आवेदन आया हुआ है। 15,000 में अभी हम लोग जो है 3,000 लोगों को यहाँ आवंटन कर चुके हैं, प्लस 3,000 लोगों का बागुन हाथों में आवंटन हुआ है। तो ऐसे करके अभी यहाँ के लोग जो 2015 से पहले जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में निवास कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ आवास आवंटित करेंगे और उनको लॉटरी के माध्यम से फिर उनका तय किया जाएगा कि इसको किस तल्ला में मिलना है, किसको ग्राउंड फ्लोर में मिलना है। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, शुरुआती में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उसके पहले उस समय की सरकार ने कई घरों को इधर से तोड़वा दिया था। प्रधानमंत्री आवास बनना है। हम चुनाव जीते, उसके बाद सरकार से बात किया, सेक्रेटरी से बात किया। जो नक्शा था उसमें मार्क किया लोगों ने कि ये हम हटा देंगे, ये नहीं बनाएंगे। यही हुआ कि जो घर टूटा है, पहले से बना हुआ है, वो वैसे उसको मरम्मत करके रहें लोग। अब कोई नया घर बनाता है उसकी जिम्मेदारी हम लोग की नहीं है। देश और राज्य में महंगाई को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। उनके दिए गए बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रामेश्वर उरांव पर पलटवार करते हुए उन्हें असफल वित्त मंत्री की संज्ञा दे डाली। उन्होंने उरांव के पास राज्य के रेवेन्यू और आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के मैकेनिज्म का घोर अभाव होने की बात कही है। उनको इस राज्य से रेवेन्यू कलेक्ट करने का और बढ़ाने का और उसको ठीक करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य का वित्त मंत्री आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। पूरी तरह से राज्य की व्यवस्था, फाइनेंशियल स्थिति एनार्किज्म की ओर जा रही है, अव्यवस्था की ओर जा रही है। और वित्त मंत्री को स्वयं झारखंड की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि मैं असफल वित्त मंत्री हूँ। मेरठ में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है।
आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में मात्र 3 नए केस सामने आए हैं। दरअसल लगातार मेरठ के अंदर ब्लैक फंगस की बीमारी अपने पैर पसार रही थी, पर अब ब्लैक फंगस महामारी को देखते हुए बाहर से सभी दवाइयां समय पर पहुंच रही है। प्रशासन द्वारा दवाइयों का पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है, जिसके कारण मेरठ के अंदर ब्लैक फंगस जैसी महामारी पर काबू पाया गया है। पहले के मुकाबले में ब्लैक फंगस के केसेस में निरंतर गिरावट आ रही है। कल 3 केसेस ब्लैक फंगस के हमको मिले हैं पूरे शहर के अंदर, और कुल मिला के एक्टिव केसेस 109 हैं। डिस्चार्ज कल 8 केसेस हुए हैं। पहले के मुकाबले में सिवियरिटी ऑफ डिजीज जो है वो कम देखने को मिल रही है। लोग भी जागरूक हैं, सजग हैं, तो उसकी वजह से अर्ली स्टेज में पकड़े जा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी संरक्षण अभियान के तहत ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सौजन्य से दानापुर मंडल के मोकामा पूर्वी फाटक पर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान आरपीएफ अधिकारियों ने लोगों को रेलवे फाटक बंद रहने पर आवागमन नहीं करने का संदेश दिया। आज वरीय अधिकारियों के आदेशानुसार संरक्षण अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष में रेलवे क्रॉसिंग फाटक जहां गेटमैन हैं या नहीं है, हर जगह पर लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जो लापरवाही से रहते हैं उन्हीं का दुर्घटना होता है। तो आरपीएफ ने जागरूकता रैली निकाली और फाटक बंद होने पर आगमन ना करने का संदेश दिया है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरपीएफ के जवान किस तरह से वहां पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें फाटक बंद होने पर आने जाने ना करने का संदेश दे रहे हैं। जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें फाटक बंद होने पर आवागमन ना करने का संदेश दिया गया। राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग आरोप मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पूर्व सीएम रघुवर दास और एडीजी अनुराग गुप्ता समेत पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट जोड़ने का आवेदन विजिलेंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। जुडिशियल कोर्ट के इस एक्शन के बाद रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पीसी एक्ट जोड़ने संबंधी आवेदन पर रांची सिविल कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट चतुर अनुज ने उनकी अदालत ने ये ऑर्डर दिया है। एक आवेदन प्रोसिक्यूशन के द्वारा दिया गया था, जिसमें सुनवाई के उपरांत आदेश के लिए रखा गया था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई आदेश आज आएगा, लेकिन आज जो है अभी निर्णय आया है कि जो आवेदन दिया गया था पीसी एक्ट जोड़ने से संबंधित, वो अब जो है ये न्यायालय उस पर कोई आदेश ना दे के इस आवेदन को इन्होंने विजिलेंस कोर्ट में सुपुर्द कर दिया है कि जो भी है इससे जुड़ने का मामला और जो भी इसमें बात आने का है वो उस कोर्ट से निष्पादित किया जाएगा और वहाँ बतलाया जाएगा कि इसमें पीसी एक्ट जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। ये क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और ये जो है उच्च पदाधिकारी तथा राज्य के मुख्यमंत्री तथा उनके प्रेस सलाहकार से संबंधित मामला है, तो सभी की निगाह इसमें टिकी हुई है। खाली झारखंड की बात मैं नहीं कह सकता हूँ। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड निवासी संतोष कुमार ने बीपीएससी की 64वीं परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उनकी कामयाबी के लिए शहर के लोगों द्वारा कार्यक्रम आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भाकपा माले के वरिष्ठ नेता नागेश्वर यादव समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। 64वीं बीपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में हुआ है, जिसमें मैंने 311वीं रैंक हासिल की है। यद्यपि इसकी जो शुरुआत होती है वो 2015 से मेरी हुई थी और जिसका सुखद परिणाम अभी हाल फिलहाल ही मुझे मिला है। और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार के सभी सदस्यों तथा सभी शुभचिंतकों को देना चाहता हूँ। साथ में तैयारी में मेरे सभी गुरुजनों का भी हाथ था, जिसके कारण आज मैं यह मुकाम हासिल कर पाया हूँ। आज हमारा गावा प्रखंड
एक गांवा प्रखंड के अंतर्गत मंझने पंचायत के सुदूरवर्ती गांव डणकोल से एक किसान के बेटा चंदेश्वर प्रसाद यादव, इनके बेटा संतोष कुमार आज बीपीएससी में 311वां रैंक ला करके आज इस क्षेत्र का जिस तरीके का नाम रोशन किया है, आज हम लोग गौरवान्वित हैं। आज पूरे इनके कामयाबी से हम तमाम गांववासी गौरवान्वित हैं। पाकुड़ में संथाल परगना के आईजी प्रिया दुबे बिरसा भगवान की पुण्यतिथि के मौके पर बीते दिन पाकुड़ पहुंची। सबसे पहले उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद जिला पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद आईजी दुबे ने पाकुड़ एसपी कार्यालय का निरीक्षण भी किया और साथ ही वहां मौजूद पदाधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र के मेन पुलिस आई है और इसी के अवसर पर इन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित की है और यहाँ के जनवासियों के सुख कल्याण के लिए कामना की। कन्नौज में बिजली विभाग के जेई के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना दिया, जिसके बाद आक्रोशित होकर ग्रामीण छिबरामऊ बिजली घर पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि जेई अवैध तरीके से पैसों की उगाही कर रहा है, इसलिए उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। ये व्यवस्थाओं के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है, जो कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग ने व्यवस्थाएं फैला रखी हैं। अवैध वसूली, अवैध कटौती, लोगों को फर्जी तरीके से कनेक्शन के नाम पे धन उगाही, अवैध कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इसमें एक्सीएन और जेई दोनों संलिप्त हैं और एसडीओ और कोई भी अधिकारी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। उच्च अधिकारी भी उनके फोन करके संपर्क करने का प्रयास करते हैं। औरंगाबाद में कैदी की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। ये घटना दाऊद नगर उपकारा की है, जहां नजराने के तौर पर 500 रुपये अदा नहीं किए जाने पर विकास कुमार नाम के कैदी की जमकर पिटाई की गई। युवक को कुछ दिन पहले शराब पीने के मामले में जेल भेजा गया था। हालांकि युवक की जमानत होने के बाद उसका भाई बेल बॉन्ड साइन कराने के लिए दाऊद नगर जेल पहुंचा, तो वहां गेट पर तैनात पुलिसकर्मी द्वारा पैसे मांगे जाने पर उसने नहीं दिए, जिस कारण अंदर कैद अन्य कैदियों द्वारा युवक की पिटाई की गई। मेरा नाम विकास राज है। मैं 31 तारीख को ड्रिंकिंग के केस में उपकारा दाऊद नगर में गया था, जेल में, वहाँ पे बंद था। 8 तारीख को मेरा बेल बॉन्ड आया था। मेरे भाई अविनाश कुमार लेकर आए थे, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब में जेल में लाकर बेल बॉन्ड दे दिए थे। शाहजहांपुर में पति पत्नी और 2 बच्चों की आत्महत्या का मामला लगातार गर्म होता जा रहा है। स्थानीय लोग और व्यापारी प्रदर्शन कर मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मंत्री और विधायक रोजाना पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं। इधर नागरिक उड्डयन मंत्री गोपाल नंदी पीड़ित परिवार से मिलने शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर मदद और न्याय का भरोसा दिया है। निश्चित रूप से अभी मैं बात करूंगा, कप्तान से भी बात करता हूं, डीएम से भी बात करता हूं कि जो भी इसके पीछे है। जैसे अभी एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, 3 लोग आए थे मोटरसाइकिल से, जो 2 लोग और गिरफ्तार नहीं हुए, वो भी गिरफ्तार हो और इसमें इतनी कठोरतम धाराएं लग सकती हैं, धाराओं की कार्रवाई हो। मधुबनी जिले के भेजा थाना क्षेत्र के ग्रामीण गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन हुई मौत के विरोध में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर और बांस बल्ली से घेराव कर विरोध जताया। इस प्रदर्शन के साथ लोगों ने पुलिस पर मुख्य आरोपी को संरक्षण देने का आरोप मढ़ा। हाँ, राम अवतार चौपाल की मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में। सर, इसमें बताया जा रहा है कि ये चौकीदार है जिसने ये कांड किया है और उससे पूरे गांव के लोग परेशान रहते हैं।
हाँ, इसकी जांच की जा रही है। दोषी होगा तो किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। सर प्रशासन पे भी सवाल उठ रहा है, भेजा पे प्रशासन पे भी जनता सवाल उठा रही है सर कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वक्त से नहीं हुआ। नहीं, इसमें एक गिरफ्तारी हुई है, प्रशासन टाइम पे ही आया, उठा के इलाज कराया है। इलाज के क्रम में ही एक का डेथ हुआ है और एक की गिरफ्तारी कल हुई। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अनूपपुर जिले में विभिन्न सामाजिक व्यक्तियों संस्थान द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग को दान में 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं। शासन द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ अब 110 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस महामारी काल में स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट के साथ सीटी स्कैन मशीन भी जल्द स्थापित होने वाली है। जिला अस्पताल में जगह उपलब्धता पूर्ण कर ली गई है, जिसका ऑर्डर भी हो चुका है। हमारे ज़िले में इस 5 को मिला के 112 कंसंट्रेटर हो गए। ये ऐसे कंसंट्रेटर हैं 10 लीटर वाले जो गंभीर मरीजों में काम आते हैं। लगभग हमको 15 कंसंट्रेटर लोगों से मिले हैं इस कोरोना काल में और बाकी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए। इसको रहने से हमारे ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड जो हम खरीद कर लाते थे वो बहुत कम हो गई है और हर मरीज़ को हर बेड के पास हम इसको रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि अनूपपुर जिले में जो अलग अलग सामाजिक व्यक्ति है, संस्थान है, उनके द्वारा 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं, जिससे कि अब मरीजों को काफी लाभ होगा। भागलपुर में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। ये मामला जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने पीड़ित महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ 1 साल तक यौन शोषण किया। हालांकि बाद में युवक की दूसरी लड़की से शादी की बात सामने आने पर युवती ने रंगरा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। हुआ है तुम्हारे साथ? मेरा नाम मनीषा कुमारी है, घर पकड़ा टोला, पिताजी का नाम रामविलास मंडल। गौरव कुमार शादी का झांसा दे करके मेरे साथ 1 साल से शोषण कर रहा था। उसका घर कलंदी नगर है, पापा का नाम कुनकुन यादव। एक दिन बुलाया था शादी करने के लिए 15 तारीख को रंगरा चौक पे। हम आए करीब 9 बजे तो शादी करने के लिए, तो गौरव रात भर मेरे साथ रहा और हमको लाफुसला के भेजने का। योगी सरकार भले ही गौवंशों और गौशालाओं को बेहतर करने में लाख दिशा निर्देश क्यों ना दे दे, लेकिन जिम्मेदारों पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुल्तानपुर में तो ये हाल है कि शासन प्रशासन के लाख दावों के बावजूद यहाँ गोवंश दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उनका क्रियाक्रम तक ठीक से करने के बजाय उन्हें गोवंश आश्रय स्थल के बगल में बने गड्ढे में फेंक दिया जा रहा है। ये मामला कादीपुर स्थित तवक्कलपुर नगरा गांव का है। हैरानी की बात तो ये है कि इस गोवंश आश्रय स्थल में 7 कर्मचारियां तैनात है। पशु डॉक्टर की नियुक्ति के साथ साथ क्षेत्रीय कादीपुर अधीक्षक को जानवरों के इलाज का जिम्मा है, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। चेक कराया जाएगा। अभी आज रिसेंटली तो कोई नहीं मिली थी। 2-3 दिन पहले वहाँ पर एक डेड बॉडी थी जो कि पार्शियली बरीड थी और उसमें लापरवाही यही थी कि डेड बॉडी को ठीक से उसको डीप बरियल नहीं किया गया था। उसमें सीडीओ साहब ने जांच की है और जो भी दोषी पाया जाए कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारी गौशालाओं में कि पहले तो इसमें नियमित वेटरनरी राउंड लें, उसमें यदि कोई बीमार चल रहा है तो उसका इलाज कराएं और कोई डेथ हो गई है तो उसको मेडिकली चेक करके उसका डिसेंट बरियल कराएं। प्रमुख शिकायत कल की गई थी वो कादीपुर ब्लॉक में तवक्कलपुर नगरा ग्राम पंचायत में गोवंश आश्रय स्थल की गई थी, जिसकी कुछ फ़ोटोज़ भी आ रही थी। तो उसका निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहाँ कुछ खामियां थी। वहाँ पूरे माह से कैटल रजिस्टर नहीं बनाया गया था और जिनकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी पशुधन प्रसार अधिकारी की, उनके द्वारा फॉलोअप भी नहीं किया जा रहा था। अखंड सौभाग्य, संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए बोकारो में सुहागन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखकर वट वृक्ष की परिक्रमा की। हालांकि इस दौरान महिलाओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल में कमी देखी गई। स्त्री का व्रत पतिव्रता व्रत है। जो स्त्री इस व्रत को करता है
वह सदा सुहागवती बना रहता है और उसकी वंश की वृद्धि बढ़ती है, धन पुत्र से युक्त होता है और यह व्रत सुख शांति के लिए ही किया जाता है और यह व्रत आपको अमावस्या का दिन होता है। ये पूजा अपने पति सुहाग लंबा के लिए पूजा किया जाता है और इसमें सुख शांति मांगा जाता है, घर बच्चों के लिए, सब परिवार के लिए हंसते खेलते रहें और अच्छे से पूजा किया जाता है सच्चे मन से और बस सब परिवार खुश रहें, यही भगवान से मांगते हैं। भारत में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। यहाँ तेल के दाम में आग लगी हुई है। अनूपपुर जिले के बिजूरी में सामान्य पेट्रोल का दाम 108 रुपये और डीजल 97 के करीब पहुँच गया है। वहीं जैतहरी और अनूपपुर नगर में पेट्रोल के दाम 106.29 पैसे है और डीजल 96 रुपये हो गया है। जून महीने में लगातार तीसरी बार ये दाम बढ़े हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से देश की जनता आर्थिक तंगी का शिकार हुई और अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है। क्या कहना चाहेंगे कि इतना महंगा पेट्रोल का कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि चलता है? देखिए, तकलीफ तो हर किसी को है, बहुत है, लेकिन अब बयां करें तो कैसे करें? राष्ट्र की एकता और उसके जो अपनी जो सारी चीज़ें चल रही, लोगों का कहना है कि सुरक्षा बढ़ रही है, देश में राष्ट्रवाद हो रहा है, तो 200 भी हो जाएगा तो हम डलवाएंगे। क्या इसी पक्ष में आप भी? नहीं तो पहले क्या सुरक्षा नहीं होती थी देश की? क्या अभी तो लोग कहते हैं ना कि 200 भी हो जाएगा तो डलवाएंगे, तो आप भी वही वाले हैं क्या? झारखंड में मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार बेमौसम बारिश ने किसानों की समस्या बढ़ा दी है। खेतों में जल जमाव के कारण तैयार सब्जियों की फसल तबाह होने की कगार पर आ गई है। फसलें बर्बाद हो जाने के कारण किसानों की लागत भर का मूल्य भी वसूल नहीं हो पाया है। बारिश के कारण सारे फल सब्जी बर्बाद हो रहे हैं और हम लोगों को मार्केट बेचने के लिए नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण मुसीबत ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी पूंजी लगा हुआ था वो सारा पानी के कारण बर्बाद हो गया। तो किसानों को लागत भर का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि रांची में मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। खेतों में जल जमाव के कारण जो सब्जियां तैयार थी वो फसलें अब बर्बाद हो चुकी है। छपरा के मशरक थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुप्ता मेरा नाम हुआ, मेरा दुकान राजापुर गोला में है, राजू ट्रेडर्स के नाम से दुकान है। मेरे दुकान के बगल से मोटरसाइकिल चोरी हुआ। मैंने मौके पर मशरक में क्या बोलता है मशरक सूचना दी तो 10 फुटर यहाँ पे मोटरसाइकिल पकड़ाया मेरा। मेरठ में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि बेखौफ अपराधियों ने एक व्यापारी से 25 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मंगलवार को मेरे पे कॉल आई थी वाइफ के पास कि मेरे ये 25 लाख रुपए मेरे को चाहिए और मेरे को 2 दिन में दे दिए जाएं, इसके बाद मैं अपने आप हैंडल करूंगा इस केस को। देखिए, लालकुर्ती क्षेत्र में एक व्यवसायी के द्वारा ये सूचना दी गई है कि उनको किसी व्यक्ति ने उनको धमकी देते हुए उनसे पैसे की मांग करी है। पुलिस ने तुरंत ही प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए FIR पंजीकृत किया है और इसमें कई एंगल्स से, जितने भी पॉसिबल एंगल्स हैं उन सभी से हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मेरठ में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों ने व्यापारी से 25 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को मिल चुकी है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है और इस मामले
का जल्द ही खुलासा होगा। तो अपराधियों के हौसले दिन बर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। तो मेरठ में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां पर एक व्यापारी से 25 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। वही पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।